स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 3 बातों को। सबसे पहले जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के रूल्स क्या होते हैं और उसके बाद जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कहा गया है, द फाइनल अकाउंट which is prepared for the knowledge of divisible profit or divisible loss is called profit and loss appropriation account। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ ताकि ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। The final account which is prepared for the knowledge of divisible profit or divisible loss is called profit and loss appropriation account। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है यह एक फाइनल अकाउंट है क्योंकि यह ईयर के एंड में बनाया जाता है और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस को जानना। तो कोई भी फाइनल अकाउंट जो कि डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि द फाइनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नॉलेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते समय जो रूल लगता है वो रूल नॉमिनल अकाउंट का लगता है और ये रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय सारे एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को डेबिट में लिखते हैं और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम जानने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते समय सबसे पहले हेडिंग दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है इसलिए लिखना पड़ता है फॉर द ईयर एंडेड। मान लीजिए 31 मार्च को अगर बनाया जा रहा है तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। उसके बाद इसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है, फिर पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो जो एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो इनकम्स या गेन्स हैं उनको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाती है, इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें पार्टनरशिप फॉर्म के तरफ से देखना है कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम्स हैं। पार्टनर्स के तरफ से नहीं देखा जाता है। तो पहले हम लोग जानते हैं क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड में मात्र 2 आइटम्स जाते हैं और ये 2 आइटम्स बहुत इजी हैं याद करने के लिए। क्रेडिट साइड में सबसे पहले जाता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये होता है प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया रहता है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद दूसरा जो आइटम जाता है ये होता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से लिया जाता है तो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 आइटम जाता है, एक प्रॉफिट जिसको बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखते हैं और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो अलग अलग पार्टनर का अगर रहेगा
तो अलग अलग पार्टनर्स के नाम से लिखकर और फिर ऐड करके बाहर लिखा जाता है। जो तीसरा आइटम है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रेयरेस्ट केस में होता है। कभी कभी ये हो सकता है कि लॉस हो, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेनली दो आइटम निश्चित रूप से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं। अब जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला जो आइटम है यह है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस होता है ये डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर पहले से प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा जाएगा, और अगर पहले से प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ हो सकता है कि लॉस दिया हो, तो उस लॉस को डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे तब जब लॉस दिया रहेगा, और क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे जब प्रॉफिट दिया रहेगा। अगला है डेबिट साइड का दूसरा आइटम टू सैलरीज कमीशन और रेमुनरेशन। सैलरीज कमीशन और रेमुनरेशन अगर दिया रहेगा किसी भी पार्टनर का तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। जिस पार्टनर को जितना सैलरी कमीशन या रेमुनरेशन दिया गया होगा उसका नाम लिखकर फिर इसको दिखाया जाता है। इसके बाद तीसरा आइटम है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस जिस पार्टनर को मिला रहता है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है उनके नाम को लिखकर। इसके बाद जो अगला है वो है रिजर्व टू रिजर्व। रिजर्व के बारे में अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो रिजर्व को भी डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर 4 आइटम हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाले कुल मिलाकर 4 आइटम हैं। पहला है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, दूसरा है टू सैलरीज कमीशन और रेमुनरेशन, तीसरा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा है रिजर्व। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट का कंपैरिजन किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसको लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स में ये प्रॉफिट जो है ये बांट दिया जाता है, जो रेशियो दिया रहता है उस रेशियो में। कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम होता है तो लॉस होता है, और लॉस को बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाएगा, और लॉस होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म को लॉस होता है वो डेबिट में, और जो पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म के एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में और पार्टनरशिप फॉर्म के इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट में लिखा जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन इसका करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है इसका डिफिनीशन हो सकता है द फाइनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नॉलेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी वह फाइनल अकाउंट जो डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, इसलिए इसमें रूल लागू होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है मेनली 2 आइटम, और एक ये आइटम मिला दे तो 3 आइटम। पहला है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट रहेगा तो, दूसरा है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरा है बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है कुल मिलाकर 5 आइटम। पहला है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस है तो, दूसरा है टू सैलरीज और कमीशन और रेमुनरेशन, तीसरा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथा है टू रिजर्व, और पांचवा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो डिफरेंस आता है वो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, और प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग समझ गए होंगे, उसका नेचर समझ गए होंगे, उसका रूल समझ गए होंगे, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।